हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो उसी में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अलग अलग ना बात करके एक एक टॉपिक में आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत जगह सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब यह होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग में ओनर और दो फर्म दोनों अलग अलग एंटिटी है। उदाहरण के तौर पे माने, अगर हम कोई पर्सन, उदाहरण के लिए माने राम है, और राम ने एक फर्म स्टार्ट की है, राम एंटरप्राइजेस। तो हम अकाउंटिंग करते समय राम एंटरप्राइजेस और राम दो अलग अलग एंटिटी मानेंगे, दोनों एक नहीं। इसीलिए राम जब कैपिटल लगाता है राम एंटरप्राइजेस में, तो राम इंटरप्राइजेस के लिए कैपिटल क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है उसको वापस करने के लिए। इसीलिए फर्म अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट भी उसके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। इसीलिए नेट प्रॉफिट को हमेशा लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है। अक्सर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट existence entity. Any private and personal incomes and expenses of the owner should not be treated as a incomes and expenses of the business. यानी अगर किसी ओनर के पर्सनल एक्सपेंस हैं या पर्सनल इनकम है तो वो फर्म की इनकम और फर्म के एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। अगर ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो वो उसका ड्राइंग माना जाएगा, जिसको कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे ओनर का इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ओनर की प्रॉपर्टी हो गई, या ओनर का किसी तरह का कोई पर्सनल एक्सपेंसेस, वो उसके ड्राइंग से डिडक्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट किसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। थैंक यू।